प्रिय छात्रों, आज अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट के तहत अपने अध्ययन करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड अर्निंग सिक्योरिटीज़। लाभांश अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों के लिए लेखांकन, उनका लेखांकन कैसे किया जाता है। इससे पूर्व कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट जो प्राइस थी उसके संबंध में, कम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, कम एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब देखेंगे जिन पे डिविडेंड प्राप्त होता है उन सिक्योरिटीज़ का किस तरह हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाभांश सहित मूल्य, कम डिविडेंड प्राइस। लाभांश सहित मूल्य पर क्रय विक्रय करने पर अंशों के क्रेता को अंश विक्रेता द्वारा अंशधारित की गई अवधि तक के लिए अर्जित लाभांश की पृथक से कोई और राशि नहीं चुकानी पड़ती। जिस प्रकार कम इंटरेस्ट में जो बताया था कि आपको कोई अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी पड़ती, उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी कोई अतिरिक्त राशि कम डिविडेंड प्राइस के अंतर्गत नहीं चुकानी पड़ती। लाभांश प्राप्त होने पर अंशों के क्रेता को अंश क्रय करने की तिथि के पूर्व की अवधि में कंपनी द्वारा अर्जित किए गए लाभों संचयों में से घोषित प्राप्त होने वाले लाभांश को क्रेता द्वारा लेखांकन हेतु पूंजीगत लाभ माना जाएगा, जिसे अंश क्रेता द्वारा चुकाए गए क्रय मूल्य में से घटाने पर ही अंशों की वास्तविक क्रय लागत की जानकारी होगी। जिस प्रकार कम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में अपन ने देखा कि ब्याज सहित अर्जित ब्याज को हम घटा देते थे, लेकिन उसके अंतर्गत जो था ब्याज साधारणतः वर्ष में 2 बार प्राप्त होता था, 6 माही से, लेकिन लाभांश जो है वर्ष में 1 बार ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो पूर्व का अर्जित लाभों में से हमने लाभांश प्राप्त किया है तो वो घटा देंगे तो हमारी वो पूंजीगत लाभ होगा, और उससे क्या होगा कि वास्तविक क्रय की लागत की जानकारी होगी, हमारी लागत कम हो जाएगी। यदि लाभांश सहित है एक्स डिविडेंड प्राइस, लाभांश सहित मूल्य पर अंश क्रय करने पर अंशों के क्रेता को क्रय के पश्चात ठीक आगामी तिथि पर लाभांश प्राप्त नहीं होता इसके अंतर्गत, परंतु उसके द्वारा क्रय करने के पश्चात की अवधि के आनुपातिक लाभांश अधिकार त्याग करने की राशि का परिकलन कर अंशों का क्रेता को विनियोग खाते को डेबिट एवं लाभांश खाते को क्रेडिट करने की प्रविष्टि की जाती है। ऐसा करने से क्रय किए हुए विनियोगों की वास्तविक लागत ज्ञात होती है तथा लाभांश की आय लाभ हानि खाते में क्रेडिट की जाती है। लाभांश रहित मूल्य पर विक्रय करने वाला विक्रेता उतनी अवधि का लाभांश प्राप्त होगा जो उसके द्वारा उसके अंश विक्रय की तिथि के पश्चात से संबंधित है। विक्रय मूल्य में जोड़ने से अंश विक्रय का वास्तविक मूल्य ज्ञात हो जाता है। अंश विक्रय से वे लाभ हानि की जानकारी होती है। जब अंशों का क्रय विक्रय लाभांश सहित मूल्य पर किया जाता हो, when sale and purchase of shares are at कम डिविडेंड प्राइस, क्रेता की पुस्तकों में लेखांकन अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द परचेजर। अंश क्रय करने की तिथि को अंशों के क्रय मूल्य की उद्धृत लाभांश सहित मूल्य में अंशों की क्रय संबंधी दलाली पर सेवा कर, स्टैंप ड्यूटी, प्रतिभूति व्यवहार कर एवं क्रय संबंधी अन्य व्ययों को जोड़कर भुगतान की प्रविष्टि, जिस प्रकार ब्याज सहित में हम करते हैं वही प्रक्रिया यहाँ सारी की जाती है लाभांश सहित मूल्य में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन लिमिटेड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्रय किए अंशों पर लाभांश प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिमिटेड प्राप्त लाभांश की राशि से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किससे होगा? अंश क्रय करने से पूर्व अवधि के लाभांश से संबंधित लाभांश की राशि से। टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, अंश क्रय करने की तिथि एवं उसके पश्चात की अवधि से लाभांश की राशि से। ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमने किया तो इससे क्या, ये पूंजीगत लाभ है, इससे आपकी लागत कम हो जाएगी जो पूर्व की अवधि से संबंधित लाभांश है। लेखा वर्ष की समाप्ति से पूर्व
कंपनी द्वारा लाभांश घोषित कर दिया गया हो परंतु लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो इसके लिए डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डीआर घोषित लाभांश की राशि को अंश क्रय से पूर्व एवं क्रय के पश्चात की अवधियों के अनुसार बांटकर टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि को विनियोग पर लाभांश खाते का शेष लाभ हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विनियोगों पर लाभांश खाते की शेष राशि से। लेखा वर्ष के अंतिम दिन अंशों में विनियोग को उनकी वास्तविक लागत बाजार लागत मूल्य में से कम होने की स्थिति में विनियोग मूल्यांकन की हानि के संबंध मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पर हम विनियोगों का मूल्यांकन करते हैं। तो उस कंडीशन में बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम होने की स्थिति में लॉस जो होगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। अगले वर्ष के प्रारंभ में प्राप्य लाभांश की विपरीत प्रविष्टि रिवर्स एंट्री होगी। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट। अब बात आती है बुक्स ऑफ सेलर, विक्रेता की पुस्तकों में। अंश विक्रय करने की तिथि को अंशों के विक्रय मूल्य, विक्रय संबंधी दलाली, सेवा कर, स्टैंप ड्यूटी, प्रतिभूति कर, अंश विक्रय संबंधित अन्य व्ययों को लाभांश सहित विक्रय मूल्य में से घटाकर प्रविष्टि की जाती है। बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। बेचे गए अंशों के संबंध में जब लाभांश की घोषणा हो तब अंशों के विक्रय की तिथि से पूर्व अवधि से संबंधित लाभांश का विक्रय मूल्य में समायोजन करने हेतु प्रविष्टि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेखा वर्ष के अंत में अंशों पर लाभांश खाते के शेष को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विनियोगों पर लाभांश खाते की शेष राशि से अंशों के विक्रय पर हुए लाभ को लेखा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में स्थानांतरित। अंशों के विक्रय पे हमें यदि लाभ हुआ है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हानि होने पे रिवर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन लिमिटेड अकाउंट। इस प्रकार लाभांश अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों का हम लेखांकन करते हैं। थैंक यू।